गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के क्लास में आप लोगों को हमने वर्ण के एक प्रकार बताए थे, जिसमें कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के 3 प्रकार बताए थे, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आज हम चलते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण का संस्कृत में परिभाषा है, ये वर्णाः स्वर सहायेन स्वर सहायेन उच्यन्ते ते व्यंजनाः। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। जैसे कवर्ग, कवर्ग का अर्थ हो गया क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। टवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इसको हम लोग जो है इस शॉर्ट में कु, चु, टू, तू और पू भी कह सकते हैं, अर्थात कुचु, टूतु, पू। इसके अलावा आपका है अंतस्थ। इसके अंतर्गत आते हैं य, र, ल और वो। इसके बाद आते हैं ऊष्म। इसके अंतर्गत तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इति व्यंजना। यानी इस प्रकार से व्यंजन वर्ण जो है वह कितने हैं? 33 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। इसके बाद व्यंजन वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण इसकी संस्कृत में परिभाषा हो जाएगा कादयो मावशाणा स्पर्शा, अर्थात क से मो तक के
वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि कवर्ग अर्थात क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ न, टवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। इस प्रकार से आपने देखा क्या कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह कितनी है, 25 है। अब दूसरा जो व्यंजन वर्ण का प्रकार है वह है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण यर्लबा अंतस्था अर्थात य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? तो य, र, ल और वो। अब नेक्स्ट जो था उष्ण व्यंजन वर्ण। सस्सहा, उष्मा, तालव्यश, रुदंस, दंस और ह को उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा क्या कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4 और उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या 4। इस प्रकार से टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह कितना हुआ, 33 हुआ। समझिए ना। इसके बाद आपको हम अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण और अयोगवाह की जानकारियां देते हैं। अब बच्चों आपको हम वर्ण में ही अल्पप्राण की ओर ले चलते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अल्प प्राण। अल्पप्राण इसे कहते हैं। इसका परिभाषा जो हम देंगे सभी वर्गों के, आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं वर्ग की जानकारी। वर्ग जो है कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, तवर्ग हुआ और पवर्ग हुआ। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम, प्रथम, तृतीय एवं पंचम तथा अंतस्थ वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या जो है इनकी संख्या 19 है। अल्पप्राण का परिभाषा जो है वह क्या है, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम यानी सभी वर्ग, यानी
कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया। तो पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण तथा अंतस्थ यानी अह्य, र, ल और अह्व को हम लोग जो है अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 19 है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है महाप्राण। महाप्राण में हो जाएगा सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं ऊष्म वर्णों को महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 14 है। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वह क्या है आपको? घोष वर्ण। घोष वर्ण जो है आपको सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं अंतस्थ वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 19 है। नेक्स्ट टॉपिक है आपको अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की परिभाषा जो हो जाएगा सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय एवं ऊष्म वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 14 है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जिसे हमने बताया है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण और अयोगवाह। तो एग्जाम में जो है आपको अल्पप्राण की संख्या पूछेगा क्या कि अल्पप्राण की मात्रा कितनी होती है। यह प्रश्न आपको हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों में भी आ सकते हैं। तो आपको इसका जवाब लिखना है 19 यानी 19। इसी तरह से महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो कितना? 14। घोष वर्ण कितने हैं? तो क्या बताना है? 19। अघोष वर्ण कितने हैं? तो 14। अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप लोगों को हम फिर अगले क्लास में वर्ण में प्रत्याहार और उच्चारण स्थान बताएंगे, कौन सा वर्ण का हम कहां से हम उच्चारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।